हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हैं। मैं आपका फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का नेक्स्ट एपिसोड लेके आ गई। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो अबीरा होती है वो बेड के पास बैठ के रोती रहती है, अपने फ़ोन को देखकर उसमें उसकी और अरमान की फ़ोटोज़ देखती है वो, और वो देख के वो बहुत रोती है, वो सारी चीज़ें मिस करती रहती हैं। तभी दूसरी तरफ भी हम भी देखते हैं कि अरमान भी बहुत मिस करता रहता है और उसका कंगन लेके वो बैठा रहता है। तभी वो लोग अपनी आंखें बंद करते हैं और एक दूसरे के साथ अपने आप को इमेजिन करते हैं कि वो एक दूसरे से इतने दूर हैं और मिलने की कोशिश कर रहे हैं, पर कोई ना कोई बाधाएं उनको मिलने नहीं दे रही है। मतलब वो लोग कभी अपने आप को देखते हैं कि वो लोग किसी जाल में फंसे हुए हैं, कोई उन्हें एक कांच के कंटेनर में भी बंद करके रखा है। तो इस तरीके से वो अपने आप को महसूस करते हैं वहाँ पे कि कोई उनसे, मतलब उन दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए इतना कोशिश कर रहे हैं पर मिल नहीं पा रहे हैं। तो अभी वो लोग कांच को तोड़ के वहाँ से निकलते हैं, पर जब वो कांच तोड़ के निकलते हैं तभी जैसे ही वहाँ से निकलते हैं तभी वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि कांच तोड़ के जब दौड़ के वो एक दूसरे से मिलने आते हैं तो देखते हैं कि फिर वो लोग किसी से मतलब बंधे हुए होते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं कि वो दोनों बहुत मोटी रस्सियों से बंध चुके होते हैं और वो फिर उसे छुड़ाने की भी कोशिश करते हैं, पर वो लोग उसमें भी नाकामयाब रहते हैं। पर वो फिर भी वो लोग फिर मुश्किल से तोड़ते हैं, उस रस्सी को भी तोड़ डालते हैं। जैसे ही वो रस्सी तोड़ के फिर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं तो वो देखते हैं कि उन दोनों के बीच एक बड़ी सी दीवार है, जो कांच की दीवार है। वो दोनों एक दूसरे से फिर दूर से ही मिलते हैं, मतलब कांच के दूसरे साइड अरमान रहता है और दूसरी तरफ अबीरा रहती है। तभी अचानक से उनकी नींद खुलती है और वो बहुत ही परेशान हो जाती है, फिर अरमान को याद करती है और अरमान की भी आंखें खुलती है तो वो भी सोचता रहता है कि क्या देखा मैंने। तो वो लोग फिर इमोशनल हो जाते हैं, मतलब वो और ही अबीरा बहुत ही अपसेट रहती है क्योंकि अब वो जानती है कि अब ये शादी तो होगी नहीं, तो इस वजह से वो बहुत टेंशन में रहती है। तभी हम देखते हैं कि अरमान और अबीरा मतलब बहुत ही परेशान रहते हैं। दूसरे दिन फिर हम देखते हैं सुबह का दृश्य दिखता है कि सूरज उगता हुआ दिखता है। तभी दादी साहब दिखती हैं हमें, जो घर वालों से बोलती हैं कि अब कोई भी शादी की तैयारी नहीं होगी तो तुम सब ये सब चीज़ें यहाँ पे क्यों पड़ी हैं, यहाँ से निकालो। और वहाँ पे ही महेश जी होते हैं और विद्या जी जो होती हैं वो दोनों सबको पूरे रिलेटिव्स को कॉल करके बोलते हैं कि अभी शादी नहीं होगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरमान जो होता है वो बहुत ही अपसेट रहता है और अपनी अंगूठी को देखता रहता है और फिर वो सोचता रहता है कुछ। तभी जो काजल होती है वो दादी साहब से पूछती है कि ये सिंदूरदान आप क्यों रख रही हैं दादी साहब। तो वो बोलती है कि अभी शादी नहीं होगी तो ये सब की ज़रूरत नहीं है। और दादी साहब फिर पूरे घर वालों को बोलती है कि अभी शादी नहीं होगी। तभी लेकिन मनीषा और महेश को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आती ये सारी चीज़ें। तभी हम देखते हैं कि जो सारे बच्चे होते हैं वो लोग ये सारी बड़ों की बातें सुनते हैं और ये लोग सोचते हैं कि अब ये बड़े वाले लोग तो कुछ करने से रहे तो हमें ही अरमान भाई से बात करनी पड़ेगी। तो वो अरमान की तरफ जाते रहते हैं। तभी वहाँ पे रूही आती है और रूही उन लोग को रोकती है बच्चों को कि आप ये सब बड़ों के मामले में ना ही बोलें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो कियारा और बोलती है कि ये हम इतने भी बच्चे नहीं हैं कि हम अच्छे और गलत सही का फैसला ना ले पाए, तो हमें अपने भाई से बात करने जाना ही पड़ेगा। तो आप प्लीज़ हमें साइड दे दीजिए यहाँ से। तभी वो लोग वहाँ से निकलते हैं और तभी जैसे ही वो जाते हैं तो वहाँ पे रोहित उन्हें रोक लेता है। और रोहित रोकता है तभी जो पूरी फैमिली है वो देख लेती है और फिर वो सुनती है और रूही भी देख लेती है और उस मन में खुश हो जाती है कि चलो अच्छा हुआ कि अब रोहित भी इनको रोकेगा। और अरमान रोता रहता है अपने अभिराग को सोच के। फिर वो रोहित जो होता है वो बच्चों से बोलता है, सारे आर्यन और कियारा लोगों से कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो इनका मैटर है, इनको समझने दो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो क्या दिक्कत है। तो रूही सोचती है कि ये तो कुछ और ही मतलब करने की सोच रहा है, मतलब अपोजिट ही सोच रहा है और कर रहा है। क्योंकि रोहित जो होता है वो कहीं ना कहीं ऐसी बातें बोल रहा होता है जिससे अरमान को वो थोड़ा ऐसा चाहता है कि अरमान एक्शन ले सके, क्योंकि वो ऐसा उसे
एक तरीके से पोक करता रहता है कि अरमान सोचे, पर विद्या उधर आती रहती तभी उसे महेश जी रोक देते हैं। तो जो रोहित होता है वो बोलता है बच्चों से कि देखो ना, ये जब अभीरा भाभी का साथ देने का समय था उनके साथ, तो तब तो अभी एग्जैक्ट समय आया है जब उनका कोई फ़ायदा नहीं था, पर अभी तो उनको पता है कि अभी क्या फ़ायदा है। पहले तो उनका कोई भी लॉस नहीं था उनके साथ रहने में, थोड़ा एक्शन ले। तो ये घर वाले सब सुनते रहते हैं और इस बातों को। तभी अरमान जो होता है वो अपने आंसुओं को पोंछता है और फिर वो अपने बेड से उठता है और बाहर की तरफ आता है। और आते ही जैसे वो आता रहता है तो जो रतन काका होते हैं वो हल्दी का कटोरा लेके जाते रहते हैं और वो अरमान वहाँ से आता रहता है। तभी वो जो रतन काका वहाँ से हल्दी लेके आते हैं और वो उससे टकरा जाता है अरमान से। अरमान जैसे ही उनसे टकराता है तो वो हल्दी का कटोरा वो अरमान के हाथ में दे देते हैं। और ये सब रूही और पूरी घर वाली सब देखते रहते हैं ये चीज़ें कि ये तो बहुत ही अच्छा शगुन है। तब सारे बच्चे भी शॉक्ड रह जाते हैं कि मतलब उनके हाथ में हल्दी का कटोरा जो है वो उनकी हल्दी होने वाली रहती है वो लग गई, उनके हाथ में ही आ गई है। तभी जो मनीषा होती है वो भी बोलती है कि ये तो बहुत ही शुभ शगुन आया है। ये देखकर मनीषा बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे बहुत ही अच्छा लगने लगा कि ये तो बहुत ही अच्छा संकेत है कि जो हल्दी लगने वाली थी वो तो अरमान के हाथ में ही आ गई है, तो अब ये और अच्छा होगा। बट जो विद्या होती है वो थोड़ी गुस्से में रहती है और कहीं ना कहीं रूही भी बहुत गुस्सा होती है, उसको ये शादी नहीं करने देना था। तो पर अरमान जो होता है वो फिर ये चीज़ों को अच्छा समझता है और सारी बातों को याद करता रहता है कि किस तरीके से सब घर वालों ने उसके अगेंस्ट बोला था और अभीरा के लिए कितना गलत बोला था। और अबीरा ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को फिर सुन के उसने भी ये शादी करने से मना कर दिया था और उसने बोला था कि मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगी। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो मनीष जी होते हैं वो वहाँ पे वो घर पे सबको बोलते हैं कि अब ये शादी नहीं होगी तो प्लीज़ ये सब सामान का डेकोरेशन का सामान यहाँ से हटा दो। तो सारे जो वहाँ के वर्कर होते हैं वो सारा सामान वहाँ से हटाने के लिए ले जाते हैं। तभी वहाँ पे स्वर्णा आती है और स्वर्णा भी बोलती है कि मुझे तो बहुत ही मतलब बहुत बुरा लग रहा है अब अभीरा के लिए। पहले तो मुझे इतना कोई अटैचमेंट नहीं थी बट अब बहुत गलत लग रहा है। तभी वहाँ पे अभीरा आती है और वो सबको सॉरी बोलती है कि मेरी वजह से आप सबको इतनी तकलीफ़ हुई, इतने दिनों से मैं आपके यहाँ पे हूँ पर मैं आज आपसे विदा लेने आई हूँ, मैं मसूरी जाना चाहती हूँ, मतलब मैं हमेशा के लिए अब मसूरी चली जाऊँगी। बट जो मनीष जी होते हैं वो उसको डांटते हैं और वो बोलते हैं कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, ये भी तुम्हारा ही घर है। बट वो फिर भी सबका पैर छू के वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, मतलब वहाँ से जाने लगती है। तभी जैसे ही वो जाती रहती है आगे, तभी वहाँ पे वो जो आगे दो कर्मचारी चलते रहते हैं वो उनके हाथों से पूरा फ्लावर्स जो होता है वो गिर जाता है और वो अभीरा के ऊपर ही आता है गिर के। और तभी वो देखती है कि सामने से अरमान जो है वो साइकिल लेके आता रहता है, तो उसे अरमान को देख के थोड़ी खुशी भी होती है बट वो थोड़ा घबरा सी जाती है। और मनीष जी और पूरे घर वाले सब ये देखते रहते हैं कि ये अचानक से क्या हो गया। तभी देखते हैं कि अरमान जो है वो साइकिल पे आ रहा है। तो अरमान को ऐसे देख के अभीरा थोड़ी शॉक्ड रह जाती है और स्वर्णा भी देखती रहती है कि ये ऐसे कैसे आ रहा है। तो फिर अरमान जो है वो अभीरा के आसपास चक्कर काटने लगता है साइकिल से, तो वो साइकिल लेके उसके आसपास घूमता रहता है और अभीरा जो होती है वो उसको देखती रहती है और कहीं ना कहीं वो बहुत अपसेट तो है ही अंदर से। बट अरमान जो है वो अपनी साइकिल स्टैंड पे लगाता है और फिर वहाँ से उतर के आता है और वो अभीरा से बात करने की कोशिश करता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस रोहित की बातों से थोड़ा मोटिवेट हुआ और उसके अंदर थोड़ी हिम्मत आई है। तो वो आके अभीरा से बात करता है और वो अभीरा से बोलता है कि अभीरा देखो, मैं यहाँ पे आज हमारी शादी के लिए ही बात करने आया हूँ और एक बार तो मैंने भी सोचा था बट फिर मैं समझ सकता हूँ कि मैं वो चीज़ें गलती नहीं करना चाहता हूँ, मेरी खुशी सिर्फ तुमसे है। तो ये सब चीज़ें जो स्वर्णा और सुरेखा और मनीष जी सब सुनते रहते हैं तो वो लोग को खुशी मिलती है कि कहीं ना कहीं कोई तो है जो अभीरा का इतना ध्यान रखता है और उससे इतना प्यार करता है। तो अरमान जो है वो अभीरा को बहुत ही समझाने की कोशिश करता है अभीरा, बट उसकी बात सुनती नहीं है। बट अरमान जो है वो कन्विंस करने की कोशिश करता है कि देखो, अब कितनी मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर ली है कि हमारे बेबीज़ होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और मैंने सिर्फ ये शादी
मैं बच्चों के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ और मेरी ज़िंदगी सिर्फ़ तुमसे ही है, तो इस वजह से मुझे तुम्हारा साथ चाहिए हमेशा के लिए। और ये सब सुन के पूरे घर वाले बहुत ही खुश रहते हैं, स्वर्णा, सुरेखा और मनीष जी। अरमान जो है वो उसे कन्विंस करने के लिए बहुत ही कोशिश करता है, बट कहीं ना कहीं अबीरा जो होती है वो बोलती है कि मेरी से शादी करने के बाद तुम्हारी लाइफ में ही कोई भी खुशी नहीं रहेगी, और कल को जब हमारी शादी होने के बाद मैं तुम्हें वो सुख नहीं दे पाऊँगी तो फिर तुम्हें और ही गुस्सा आएगा, मुझसे ही नफ़रत होने लगेगी। तो ये सारी चीज़ें अबीरा भी समझाती है उसको, बट वो बोलता है कि नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, अब मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है तो, और मैं तुमसे ही शादी करना चाहूँगा। तो ये सुन के अबीरा थोड़ी रोती रहती है, मतलब उसको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मतलब अपने परिवार के अगेंस्ट मेरे लिए ही जा रहा है, ये सब उसको समझा रहा है, बट अबीरा जो है वो समझती नहीं है। तभी अबीरा बोलती है कि अरमान ये सही नहीं होगा, बट अरमान जो है वो उससे सारी वो चीज़ें, अपनी फीलिंग्स होती है वो उससे बोलता है, बट वो खुश भी रहता है कि हमारी शादी होगी ऐसा। तभी अबीरा को जो है गुस्सा आ जाता है और वो चिल्ला देती है उसके ऊपर, और वो उसको बोलती है कि बस बहुत हो गया, अब तुम एक भी शब्द नहीं बोलोगे। तो वो ये सुन के फिर उसे गुस्सा आया और उसने अरमान को बहुत तेज़ से डांटा, और फिर वो वहाँ से जाने के लिए चली जाती है। तभी पूरे घर वाले शॉक्ड रह जाते हैं कि क्या, का दिल थम सा जाता है और पूरे घर वाले शॉक्ड रह जाते हैं, ये कैसे उससे बात कर रहा है। तो पूरे घर वाले भी खुश हो जाते हैं कि मतलब इस तरीके से ये इसे प्यार से बुला रहा है। तो बोलता है कि अभी तक तो तुम्हें मैंने बहुत प्यार से समझाया पर तुम नहीं समझी, तो अब मुझे अपने स्टाइल में थोड़ा समझाना पड़ेगा तुम्हें। तो वो पूरे घर वाले से परमिशन लेता है कि क्या अभी मैं इसे अपनी स्टाइल में समझाऊं। तो मनीष जी बोलते हैं हाँ हाँ समझाओ तुम इसे। तो फिर जो अबीरा अरमान है वो सबको थैंक यू बोलता है और अबीरा के पास जाता है और अबीरा से बोलता है कि देखो मिसेस, अब हम लोग, तो वो कहता है देखो हम लोग अगर ज़रूरी नहीं कि हमारे बेबीज़ हो, हमारे बच्चे नहीं होंगे तो भी तो हम अच्छे एक यंग कपल की तरह रहेंगे, हमेशा फॉर एवर यंग रहेंगे, स्वर्णा आंटी और मनीष सर की तरह। तो ये मनीष सर भी जो होते हैं वो थोड़े करने लगती है ये सुन के, और सुरेखा भी जो होती है वो खुश हो जाती है उसकी बातों को सुन के। तभी वो बोलता है कि आप सब थोड़ा फेस अपना टर्न कर लीजिए, मुझे कुछ बात करनी है पर्सनल, अगर आप सब इजाज़त दें तो। वो लोग शर्माते हैं और फिर अपना फेस थोड़ा टर्न करने के लिए उसे बोलते हैं। तो वो लोग अपने आप सब लोग टर्न हो जाते हैं और मनीष जी अंदर ही अंदर बोलते हैं अभी तो हमें इसने यंग कपल बोला और अभी ऐसे बोल रहा है। तो सुरेखा बोलती है कि कर लीजिए ना भाई साहब। तो वो लोग कर लेते हैं और तभी अरमान जो होता है वो हल्दी निकालता है और अबीरा को बोलता है कि ये हमारी शादी की हल्दी है। तो वो उसमें से हल्दी निकाल के अबीरा को लगाता है थोड़ा सा, और फिर पहले तो वो खुद को लगाता है और फिर उससे खुद को लगाने के बाद वो अपनी गालों पे लगाने के बाद वो अपने गाल से अबीरा के गाल पे हल्दी लगाता है। और हल्दी लगाने के बाद वो बोलता है कि हल्दी मुबारक हो मिसेस शर्मा। तो इसकी वजह से ये सुन के ही पूरे घर वाले सब खुश हो जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं और अपने आप फिर वो लोग टर्न करते हैं। और जैसे ही वो टर्न होते हैं तो सब लोग तालियां बजाते हैं और फिर वो अरमान जो होता है वो उससे बोलता है कि कल हमारी शादी है, तो आज तो तुम अच्छे से तैयार होके रेडी होके मंडप में आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और वो हल्दी का जो डिब्बा होता है वो अबीरा को दे के वहाँ से जाने लगता है। तभी वो जाते हुए दिखता है हमें कि वो जा ही रहा रहता है और अबीरा उसे देखती रहती है पीछे मुड़ के। तो वो खुश होके जाता रहता है और अपनी साइकिल पे बैठता है, और वो साइकिल से ही आया होता है तो साइकिल लेके चला जाता है अपना। साइकिल पे बैठ के वो फिर वो जाता रहता है। तभी अबीरा जो होती है वो उसको देखती रहती है जाते हुए। और अबीरा उसको देख के थोड़ी मतलब डरी सी है, नर्वस रहती है और थोड़ा टेंशन में रहती है। और फिर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जो पोद्दार फैमिली है सब लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए रहते हैं और सब लोग पूछते हैं कि अरमान कहाँ गया है। तभी रोहित उसे घर वालों को बोलता है कि मैंने सुबह उसे कहीं पे जाते हुए देखा था हल्दी लेके। तो वो दादी साहब उससे बोलती है कि तुम उसे रोके क्यों नहीं, और विद्या भी बोलती है कि तुमने उसे रोका क्यों नहीं, पूछा क्यों नहीं। तो रोहित बोलता है कि मुझे क्या पता, मुझे तो लगा कि वो तो किसी इंपॉर्टेंट काम से जा रहे हैं तो मैं क्यों रोकूँ उन्हें। तो
ऐसा बोलता है तभी विद्या जो बोलती हैं कि तुम्हें एटलीस्ट उसको रोकना तो चाहिए, पूछना तो चाहिए। और रूही भी कहीं ना कहीं उस बात से गुस्सा करती है कि क्यों नहीं रोका इसने। तभी वो देखते हैं कि सब लोग की जो अरमान होता है वो वहाँ से साइकिल से आता रहता है। तभी एक दूसरे को देखते हैं वो लोग कि मतलब ये ऐसे कैसे आ रहा है साइकिल पे। तो वो फिर पूरे सबके सामने वो साइकिल से राउंड राउंड करने लगता है। और वो बोलता है कि मतलब जो सब होते हैं वहाँ पे क्रिश, वो पूछता है कि भैया आप ऐसे कैसे जा रहे हो, तो साइकिल से कैसे कहाँ गए थे सुबह सुबह आप। तो वो बोलते हैं एक्चुअली मैं गया तो था कार से, बट मेरी कार ख़राब हो गई तो मैंने रामू काका की साइकिल ले ली। तो वो बोलते हैं कि फिर वो बोलते हैं हंस के कि आप लोग मतलब चिल करिए, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैंने चुराई नहीं है साइकिल, मैं इसे अभी रिटर्न करवा दूँगा। तो वो फिर वहाँ पे वहाँ पे जो उनके वर्कर हैं रमन काका, उनको बुलाता है और उनसे बोलता है कि ये आप दे दीजिएगा। तो फिर वो लेके चले जाते हैं वहाँ से। तभी जो अरमान होता है वो दादी साहब से बोलता है कि मेरी आज हल्दी थी, तो आज हमारी हल्दी हो गई है और हमारी शादी भी जल्द ही हो जाएगी। तो दादी साहब थोड़ी शॉक्ड रह जाती हैं। फिर दादी साहब उसे बोलती हैं कि ये तुमने क्यों किया, ऐसे कैसे, तुम्हारी खुशी के लिए ही हम सोच रहे हैं और तुम्हारे लिए कर रहे हैं। और मनीषा और महेश जो होते हैं वो बहुत, मनोज जो होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं। रोहित भी बहुत खुश रहता है ये सुन के, और बच्चे भी जो होते हैं वो भी बहुत खुश हो जाते हैं ये नए, मतलब अरमान के अंदर जो इतना प्यार देखते हैं अभीरा के लिए। पर दादी साहब जो होती है वो थोड़ी अपसेट रहती है और वो बोलती है कि तुम ये क्या करके आए हो, मतलब तुम्हारी खुशी के लिए हम कर रहे हैं तुम कल को। तो वो बोलता है कि मेरी खुशी सिर्फ अभीरा में है, अरमान और सिर्फ अभीरा से है। पर दादी साहब अपसेट रहती है और वो दादी साहब को बहुत कुछ बताता है, मतलब कि आप ये जो कर रही हैं वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर रही हैं। तो दादी साहब उसे बोलती हैं कि तो वो लड़की भी बहुत स्वार्थी होगी, तुमसे उसी ने बोला होगा, पर तुमने उससे भी ये सब चीज़ें बोली होगी, बट उसने तुम्हें नहीं रोका। तो वो सब चीज़ें उल्टी बोलती हैं अभीरा के लिए। तो दादी साहब बोलती हैं कि अगर अभीरा इस घर में आएगी तो तुम्हें ही परेशानी होगी, तुम भी कल को बच्चे नहीं होंगे तो तुम परेशान रहोगे, तुम दोनों के बीच भी झगड़े होंगे। तो अरमान उनको कन्विंस करता है कि ऐसा कुछ नहीं है दादी साहब, हमारा प्यार बहुत ही अटूट है और मैं अभीरा के बिना नहीं रह सकता। और कहीं ना कहीं आप ही स्वार्थी बन रहे हो, अगर आपने सच में उसे एक्सेप्ट किया होता तो आज उसकी कमियों की वजह से एक्सेप्ट नहीं करते, तभी कमियों की वजह से आप उसे रिजेक्ट नहीं करते। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अभीरा होती है वो बैठी रहती है। तभी मनीष जी जो हैं वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं और वो बोलते हैं कि तुम क्यों नहीं शादी करना चाहती हो। तो वो समझाती है कि हम एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह पाएंगे अगर हमारा बेबी नहीं होगा। तो अभी मनीष जी जो होते हैं वो उसको समझाते हैं कि अगर कल को यही तुम्हारी शादी हो जाती और उसके बाद तुम्हें ये चीज़ें पता चलती कि तुम मां नहीं बन सकती, तो क्या तुम उससे रिश्ता तोड़ देती, अरमान को छोड़ के चली जाती। तो फिर वो पूछते हैं कि क्या तुम सिर्फ ये शादी तुम बच्चे के लिए ही कर रहे हो। तो वो बोलती है नहीं। तो अरमान वो बताते हैं कि वो मतलब जो भी ये प्यार शादी होता है वो शादी के बाद सारी परेशानियां शुरू होती हैं। इसका तुम ऐसा सोच के रखे हो कि शादी के बाद सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा, सब कुछ शादी के बाद और प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसको समझाते हुए देख स्वर्णा और सुरेखा भी सोचती हैं कि हाँ कहीं ना कहीं ये सही ही बोल रहे हैं मनीष जी। तो वो उसको समझाने की पूरी तरीके से कोशिश करते हैं और अभीरा भी जो होती है वो उनकी बात को समझती है, सुनती है। तो उसे भी ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है। तो उस वजह से नानू के बोलने के बाद वो अपने आप को मजबूत करती है और वो बोलती है कि बट नानू फिर भी वो घर वाले लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वो बोलते हैं कि ये तो जो होगा वो देखा जाएगा बेटा, लेकिन तुम उसका साथ ऐसे मत छोड़ो, तुम्हारे लिए तुमसे कितना प्यार करता है। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो दादी साहब है वो अरमान से नाराज़ भी रहती हैं इस बात के लिए कि कैसे वो उनके खिलाफ़ जाके ये हल्दी करके आया और ये शादी के लिए वो इतना फोर्स कर रहा है। और रूही भी थोड़ा नाराज़ होती है कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, बट जो उसके फैमिली में उसके पापा होते हैं वो खुश होते हैं, रोहित खुश होता है और बच्चे खुश होते हैं इस बात से कि ये अब शादी होगी ही अरमान की। तो फिर ये सब चीज़ें होने के बाद वो लोग इकट्ठा
मतलब रहते हैं और अरमान और अभिरा शादी की तैयारी करते हैं। बट अब आज के एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि क्या होता है ये शादी, कहीं रूही का कुछ नया प्लान तो नहीं होगा इस बार। तो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।